फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो मतलब कि तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ। आज मैं अलग एक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो कई बार हम लोग लाइफ में चलते हुए कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं, जहाँ कुछ ऐसा देख लेते हैं कि हम सुन्न रह जाते हैं कि इज़ दैट पॉसिबल। ये भी लाइफ में होता है। हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और कैसे खुद को वीक बोलने लगते हैं, मगर कुछ लोग हैं कि नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। ऐसी एक स्टोरी आज मैं लेकर आई हूँ। ये है एक ओकायो नाम के लड़के की स्टोरी, जो कि 10 साल का होता है। 10 साल का ओकायो नाम का एक लड़का होता है जो कि जापान में होता है। और वो बचपन से उसके अंदर ना एक मोटिवेशन भरी होती है कि मुझे मार्शल आर्ट में मास्टरी करनी है, मुझे मार्शल आर्ट में मास्टरी करनी है। माँ बाप को तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ऑब्वियसली, अब जैसे कि हर एक जगह का अपना अपना कल्चर होता है, वहाँ का कल्चर वही मार्शल आर्ट होता है, तो वहाँ के लोग को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ, हमारा बच्चा इस फील्ड में जाए, इस फील्ड में जाए। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर, वकील, ये सब हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, वैसे वो लोग इस चीज़ में लेकर सीरियस होते। तो होता क्या है, तो जब वो 10 साल का होता है तो सब लोग सोचते हैं कि चलिए लेके जाते हैं इसे और इसे एक मार्शल आर्ट स्कूल में भर्ती करवाते हैं, ताकि जो अच्छे से अपने आर्ट को सीख सके और वहाँ का मास्टर बन सके। मगर डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वो जा रहे थे वो बहुत खुश थे, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था। गाड़ी में बैठे मीन्स पूरा फुल इंजॉय किया जा रहा है कि हाँ, फाइनली आज मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूँ, मैं वहाँ से कुछ सीख के कुछ बन के निकलूँगा। तो बट जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से जब हॉस्पिटल से उन्हें घर ले जाया गया तो पता चला कि ओकायो अपना बायां हाथ खो चुका है। तो ओकायो कहीं ना कहीं से टूट चुका था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और पूरी फैमिली टूट चुकी थी कि वो जिस चीज़ का सपना देख रहे थे, अब वो सपना उन्हें टूटा हुआ, चकनाचूर, सब कुछ मीन्स अंधेरा, बिल्कुल दिन में जैसे बादल नहीं आ जाते हैं, काले बादल आ गए हों, वैसे था उनके लिए वो दिन कि काले बादल आ गए थे। उनके सारे सपने टूट हो चुके थे उनकी आंखों के सामने। तो वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, व्हाट द नेक्स्ट। तो ऐसे बैठे 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 सोच रहे तो कुछ भी नहीं है, रोए जा रहे हैं, बच्चा भी परेशान है। बट वो होता है ना कि बच्चों के अंदर एक जुनूनीपन होता है कि कुछ टाइम के लिए कि जिद हो जाती है कि नहीं, अब तो ये चीज़ चाहिए। तो उसके अंदर वो जिद इतनी भर चुकी होती है ना कि नहीं, मेरा बायां हाथ चला गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे अब भी मास्टर बनना है मार्शल आर्ट में। तो घर वाले बोलते हैं कि देख, इट्स नॉट पॉसिबल, अब नहीं हो सकता कि वो लोग तुझे एडमिशन भी नहीं करने देंगे क्योंकि तू ऐसा है, तो मीन्स ये सब पॉसिबल नहीं है, तो तू रहने दे। तो उसने बोला नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना, मुझे लेके चलो। अब बच्चे की ज़िद के आगे माँ बाप को भी हारना पड़ता है, आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। तो सब लोग हार गए, आखिरकार उसे लेकर गए। और जब उसे वहाँ पर लेकर गए तो सब मास्टर लोग ऐसे ही बैठे थे, तो सबने उसका इंटरव्यू लिया कि हाँ भाई, तुम्हारा बायां हाथ तो है नहीं, अब तुम मार्शल आर्ट में काम कैसे करोगे, कैसे मीन्स किसी को मार पाओगे, कैसे किसी को रोक पाओगे अपने आप को, तुम कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, मीन्स कैसे कर पाओगे ये सब। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, आप मुझे ये सब चीज़ें सिखाएंगे, आप सिखाओगे, मैं वो करूँगा। और मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ से पूरा वो सर्टिफिकेट होता है जो मास्टर वाला, वो लेके जाऊँगा और मैं सबको हरा के जाऊँगा। तो सब बड़े हैरान थे कि यार, इस बच्चे को कौन सिखाएगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उसमें से एक मास्टर होता है, तो वो बोलता है कि डेफिनेटली मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो बच्चा भी खुशी खुशी वहाँ पे रुक गया। तो जब फर्स्ट डे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो सब लोग, अपने बच्चे ऐसे खड़े हो गए आके कि हाँ, हमें आज क्या सिखाने वाले हैं। तो सबको स्टेप सिखाए जा रहे थे। तो इस बच्चे को, कायो को, बोला गया कि तुम्हें सिर्फ एक किक सीखनी है। उसने एक किक से स्टार्ट किया। उसने बोला ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया। वो नेक्स्ट डे आया तो भी वही किक। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। तो फिर ओकाया को कुछ अजीब सा लगा, तो उसने अपने मास्टर से पूछा कि मास्टर, आर यू श्योर आप बाकी बच्चों को क्या कुछ सिखा रहे हो, उनको रोज़ नए नए स्टेप सिखा रहे हो, अब ये करो, अब वो करो, तो मैं सिर्फ एक किक ही कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता आप मुझे कुछ और करवाएं। तो उसने बोला मास्टर कौन है। उसने बोला आप। तो उसने बोला कि मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे ना फिर। कहता हाँ जी। कहता तो फिर जो बोला वो करो। तो ओकाया चुपचाप अपना काम करने लगा। वो फिर
किक की प्रैक्टिस करता गया करता गया करता गया। इस तरीके से महीने निकले, साल निकले, 2 साल निकल गए। उसकी शिकायत वहीं पे थी, जब भी कभी मास्टर आते तो वो बोलता कि मैं थक चुका हूँ कि मुझे कोई और स्टेप दिया जाए। तो मास्टर ने बोला मास्टर कौन? उसने बोला कि आप। तो उसने बोला मैं जो बोलूँगा तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो वो किक की प्रैक्टिस करता रहा। इस तरीके से तकरीबन 8 साल हो चुके थे उसको। जब 8 साल ओकायो को सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करते हुआ, तो लास्ट डे था जब सबको सर्टिफिकेट मिलने वाले थे। अब जज होने वाला था कि आखिर कौन सा बच्चा पूरी मास्टरी करके यहाँ से निकलने वाला है और किसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ये वो, और कौन सा पे भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे सब बच्चों के कंपटीशन हो रहे थे। 2 बच्चे आ रहे थे, आपस में भिड़ रहे थे, फिर जा रहे थे, 2 बच्चे आपस में भिड़ रहे थे, जो जीत रहा था वो फिर नेक्स्ट ऐसे करते 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 जा रहे थे सब लोग। लास्ट में ओकायो की बारी आई। जब ओकायो की टाइम की बारी आई तो ओकायो को तो मीन्स वो बिल्कुल ही ऐसे ढीला सा ऐसे आके खड़ा हो गया कि भाई मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सब लोग तो धुरंधर हैं, इनको तो क्या हैंड प्रैक्टिस, ये वो, पैर वैर सब सिखाया गया, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सिवाय एक किक के। तो उसने क्या किया, वो नॉर्मली खड़ा हो गया अपने स्टैंड पे। तो उसने देखा कि सामने वाला जो भाग के उसकी ओर आ रहा है, तो उसने खुद को डिफेंड करने के लिए उसने वो किक मारी। और जब उसने वो किक मारी, फर्स्ट किक में वो बंदा आउट हो गया और चारों ओर तालियां बजने लगी। तो वो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि अच्छा मैंने कुछ किया है, मतलब कि मेरी किक इतनी जोरदार थी कि वो गिर गया। तो उसके अंदर थोड़ा सा मीन्स खुशी आती है। तो ये सब होने लगा। फिर सेकंड रनर आपको बुलाया गया। जब वो आया तो उसके साथ भी सेम था कि वो जब भी आया तो उसने ऐसे 1 पंच मारा, 2 पंच मारा अपने आप को बचाने के लिए। ओकायो ने जब किक दी वो भी ढेर। जो तीसरा बंदा था वो हेल्थ वाइज भी तकड़ा था, वेट वाइज भी तकड़ा था, मीन्स ओकायो से काफ़ी चीज़ों में वो आगे ही था। तो ओकायो उसको देख के थोड़ा सा घबरा रहा था कि अब मुझे क्या करना होगा मीन्स। तो वो थोड़ा सा घबराया, बट उसने देखा कि ओके लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो उस लड़के ने आते ही उस पर अपना वार करना शुरू कर दिया। जब उसने अपना वार किया तो 1 बार किया, 2 बार किया, तो ओकायो को मौका नहीं मिला कि वो अपनी किक मार सके। तो एकदम से ओकायो के माइंड में ना एक चीज़ आई, उसने फोकस करा और उसने ध्यान दिया कि 6 सेकंड के लिए, बीच में थोड़े से सेकंड के लिए ना उस बंदे का ध्यान थोड़ा पब्लिक की ओर चला गया कि हाँ मैं तो जीत रहा हूँ, मैं ऐसे मार रहा हूँ। तो उसने उस टाइम पे अपनी किक दी और वो बंदा टक फ्लैट। और भाई चौथे बंदे की बारी, जो लास्ट था, जो कि लास्ट ईयर का मास्टर भी था और जो कि ओकायो से कोई और ही लेवल लेके बैठा हुआ था। और वो इतना फेमस था कि वो बंदे को इतना मारता है, इतना मारता है कि खून वून सब निकाल देता है, छोड़ता नहीं है किसी बंदे को। वो ऐसा था। तो ओकायो ने उसके बारे सुन रखा था और वो जब सामने से आ रहा था तो ओकायो उसको देख के मीन्स थोड़ा घबरा गया कि अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी मेरा पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होता है, भगवान रखा है मेरा। तो ऐसी फीलिंग उसके अंदर आ रही थी और सेम वो फियर उसके अंदर बैठ गया। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था कि उस बंदे ने उसको इतना मारा, इतना भारी पड़ा उस पर कि रेफरी को आके बोलना पड़ा कि इस मैच को यहीं पे रद्द कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट जो मास्टर था उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं, इसको रद्द नहीं करा जाएगा जब तक दोनों में से कोई एक नहीं जीतता है। फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ। सेकंड राउंड के बाद ओकायो ने खुद को संभाला और अपने अंदर मोटिवेशन को भरा और सोचा कि नहीं, अगर मैं वो 3 को हरा सकता हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेटली एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। अगर एक बार भी कोशिश नहीं करी तो मैं गलत हूँ, क्योंकि अभी उसने मुझे मौका नहीं दिया, अभी इस बार मैं उसे मौका नहीं दूंगा। यही सोच के जब वो वहाँ से उठा, सामने से वो आ रहा था, उसके पहले वार करने से पहले ओकायो ने अपना वार कर दिया और उसे ढेर कर दिया। और लास्ट में ओकायो वो जीत गया और वो उस टाइम का विनर रहा। और सब लोग इतने खुश, इतना सब कुछ, मीन्स मास्टर भी आके उससे गले मिल रहे हैं, सब कुछ। तो ओकायो ने पूछा कि आपने मुझे एक ही किक सिखाई, मैं मीन्स आपको इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि एक किक से मैं सब कुछ जीत जाऊंगा या कुछ भी, मीन्स आपने कभी मुझे कुछ और सिखाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ओकायो के गुरु ने उसे एक बात बोली
कि मैंने तुझे वही सिखाया है जिसका कोई तोड़ नहीं था। ये जो किक है, अगर किसी ने इस किक से बचना है तो उस बंदे को, जो सामने वाला बंदा किक मार रहा है, उसके बाएं हाथ को पकड़ के उसे पलटी मरवानी पड़ती है। और तुम्हारे पास तो बायां हाथ है ही नहीं, और जब तक तुम्हारा बायां हाथ नहीं है तो तुम्हारा कोई तोड़ भी नहीं है, और इस किक का कोई तोड़ भी नहीं है। तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इट मीन्स जो गुरु के थॉट्स होते हैं, कई बार कुछ चीज़ें, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सचमुच इतनी अहमियत रखते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बट शर्त ये है कि वो इंसान सच्चा और सही हो। आप जिस किसी की भी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, जिस किसी की भी बातों को सुन के अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जब किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट लेफ्ट कहीं पर भी, भले वो पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी को सुन के जा रहे हैं तो पहले गौर ज़रूर करिएगा अपनी लाइफ को लेके कि वो अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या वो आपको सही रास्ता वाकई में दिखा रहे हैं या ये सिर्फ उलझाने की ओर ले चले हैं। एटीट्यूड अच्छा रखिएगा, क्योंकि जो इंसान हार कर भी अपने मंजिल को नहीं छोड़ता ना, तो हार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और इतना अच्छा एटीट्यूड रखें कि कुछ भी आपके सपनों में जान है तो ही ये जहान है। तो इसी बात के साथ आज मैं लेती हूँ विदा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली स्टोरी कैसी लगी और किस तरीके की आप नई स्टोरी सुनना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।